वो बागेश्वर की क्लिप सुन रहा था जी। और उसके अंदर वो क्लिप में बोल रहे हैं एक मंच से कि उनको टीवी पे लाने वाले आप ही हैं। तो कैसे चूज करते हैं ऐसे प्रतिभा को, कैसे पहचानते हैं कि भाई ये तो भाई बड़ा नाम बन जाएगा? ये आप मतलब अब इसीलिए मैंने आपको कहा सनातन के सेवक की ढूंढ ढूंढ के ऐसी वाणी लेके आ रहे हैं जो आज पूरे देश के हृदय में बस रही हैं। नहीं देखो, खाली मैं बार बार हर चीज़ में अपने आप को श्रेय ले जाऊं वो गलत है। हम्म। ये श्रेय भी मेरी टीम के किसी सदस्य का जाता है। हम्म। उस व्यक्ति ने परम श्रद्धे अपने बागेश्वर सरकार को देखा, मिले। हम्म। उनका फ़ोन मुझे आया कि सर ऐसे ऐसे बात है हम्म। और ये संत है। मैंने कहा देखेंगे। हम्म। फिर मैंने उनकी कहीं क्लिप सुनी। हम्म। थोड़ा सा 30 साल के अनुभव में इतना अनुभव हो गया, समझ में आ जाता है कि इनकी भाषा कैसी है, शैली कैसी है। और चूंकि टीवी से जुड़े हैं, ये दर्शकों को बांध पाएंगे नहीं बांध पाएंगे, टीआरपी का मसला, जैसे आपने भी बिल्कुल सही मीडिया बात में है। काम किया है, तो टीआरपी आ पाएगी नहीं आ पाएगी, तो सारी चीज़ों को देखा। तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा अच्छा चलो कभी चलेंगे। हम्म। तो एक दिन रात को 11 बजे करीब एक सज्जन का फ़ोन मेरे पास बजता है। वो आचार्य हैं, छतरपुर के ही हैं, और वो हमारे किसी एक संत के साथ में पहले सेवा में थे। तो उनका फ़ोन बजा। मैं मोस्टली रात को फ़ोन लेता नहीं हूँ, मेरा डू नॉट डिस्टर्ब पे चला जाता है। मैं कुछ कर रहा था तो मैंने उठाया, मैंने कहा जी। बोले कथा करानी है एक, दिन भर यही सुनते हैं जी। किसी न किसी का फ़ोन आता रहता है कि जी कथा करानी है, ये कराना है। तो उन्होंने कहा कथा करानी है। मैं कहा साहब 10 बजे से लेके 7:30 तक आप ही की ड्यूटी पे होते, कल बात कर लें, अगर कोई अर्जेंट ना हो तो। वो हंसने लगे, बहुत हंसा। वो हंसता जब, मैंने कहा हुआ क्या? मैं भी हंस पड़ा। मैंने कहा यार तुम तो बहुत मजाक के हंसते हो। कह रहे सर आप आ जाओ। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे मेरे को जिन संत की बात कर रहा हूँ उनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री जी है, छतरपुर के हैं और यहाँ के हैं। तो मैंने कहा उनकी कथा है और वो इतनी तारीख से है। मैंने कहा कथा से पहले मैं उनको मिलूँगा। तो मुझे आज भी याद है, शायद उस समय 18 सितंबर 2021 को मैं, हमारे कपिल जी हैं जो संस्कार के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और पिछले सन 2000 से ही हैं, वो भोपाल वहाँ से आए, इंदौर से आए, मैं दिल्ली से गया, मेरे साथ मेरे एक साथी थे, वो हम गए। तो हमारे को आदत है, संतों वाली आदत हमें पता है कि सुबह सुबह उठते हैं। जब हम तो स्वामी रामदेव जी के शिष्य हैं, तो भाई हमने तो उन्हीं से प्रेरणा ली है, सुबह उठो, सारे दिन काम करो और शाम को समय से सो। तो हम पहुंच गए, हमने होटल में, वो लोग आए, मैंने कहा चलो। सुबह के 9:30 बज रहे थे। तो बोले सर वहाँ का दिन 1 बजे शुरू होता है। अच्छा। नहीं समझ में आया। कह रहे जी, उन्होंने कहा 1 बजे मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। हम गए, मंदिर दर्शन करे। हम खड़े थे साइड पे, शायद उनको मेरे विषय में पता था कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। तो दर्शन करने जा रहे थे, तो उन्होंने कहा आओ त्यागी जी, और मुझे अपने साथ दर्शन करने ले गए। उनकी टीम ने शायद बता दिया होगा कि मनोज जी आए। दर्शन करे, दर्शन के बाद 5 घंटे उनके साथ, 4 घंटे उनका छोटा सा अभी जो कम्युनिटी सेंटर था एक, वहाँ उनका दरबार चल रहा था। दरबार में मेरे ख्याल से वो हॉल फुल था और लोग अपनी समस्या लेके आ रहे थे और दरबार फुल था और वो चल रहा था। मैं बैठा देख रहा था। तो वो हॉल ज़्यादा बड़ा नहीं था, 20 बाई 20 का हॉल होगा। तो मैं सुनता रहा। तो मेरे साथ जो मेरे साथी थे हरीश जी, मैंने उनको कहा ये आने वाले टाइम का स्टार है। या तो भी भविष्यवाणी कर दी। हाँ, मैं बिल्कुल पीछे एंड में बैठा था, क्योंकि उनके प्रति मेरा रुझान भी इस वजह से हुआ क्योंकि मेरे जो गुरु रहे अपने पूजनीय, अब तो गोलोकवासी हैं, सुदर्शनाचार्य जी महाराज, सिद्धार्थ आश्रम से सिद्धपीठ है, उनके आशीर्वाद में भी ऐसी ही शक्ति थी कि वो पहले ही लोगों को सारी चीज़ें बता देते थे। आने से पहले ही वो, आप आ रहे हो इतनी देर में सारी चीज़ें लिखी होती थी, सब कुछ होता था और बता देते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने वो रूप भी उनमें देखा कि मैंने कहा ये तो गुरुदेव का बाल्य रूप आ गया भाई। तो मैं गया, तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा समय था क्योंकि फ़्लाइट चलती नहीं थी, ट्रेन का समय। तो मैं गया, तो उन्होंने बुलाया, बोलिए त्यागी जी क्या चाहते हो।
तो मैंने कहा आपको, अच्छा। सीधा आपको। कह रहे मतलब? मैंने कहा वो पढ़ा है कि भाई एक तरफ कृष्ण थे और एक तरफ कृष्ण की सेना थी, तो सेना नहीं चाहिए, कृष्ण चाहिए। 1 साल मुझे दे दो और 1 साल के बाद फिर बात करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस इसे कहते हैं। मैं बोल के आ गया, पता नहीं, और ईश्वर के दरबार में था, हनुमान जी के दरबार में था, वो बात सत्य हो गई। ऐसी चीज़ें चली। और मेरी पूरी टीम, जो संस्कार की टीम है, उसमें हमारे एक सज्जन है केशव, वो है, अंकुश है, अब मेरी पूरी कैमरा टीम है, सब ने बहुत मेहनत करी। और मैंने कहा ये 1 साल में स्टार होगा लड़का। और आज देख लीजिए, आज तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाम है। पर वो आज मेरे से वो लड़ते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि तुमने मेरा जीवन बर्बाद किया है, तुम्हारे कारण से मैं अच्छा खासा, शाम को 25-50 लोग आते थे दिन भर में, कोई मिठाई दे जाता था, कोई दूध दे जाता था, और शाम को हम पूरे गांव के लोग आ जाते थे तो सबको मिठाइयाँ बांट देते थे और मस्ती करते थे। कभी छतरपुर घूमने चले जाते थे, कभी कहीं चले जाते थे। आज ना हम चाट खा सकते हैं खड़े होके कहीं, ना कहीं बैठ के चाय पी सकते हैं। तुमने मेरी ज़िंदगी खराब की है। आज वो मजाक करते हैं मेरे से, लेकिन उन्होंने जो सनातन का कार्य किया है वो अद्भुत है। हम लोगों ने प्रयास किया, प्रारब्ध उन्हीं का था। ईश्वर ने उनको चुन रखा था कि वो ये कार्य करेंगे, तो कोई ना कोई जरिया बनता है, तो हम जरिया बने साहब। बाकी तो वो उनका खुद की मेहनत बहुत करते हैं, प्रारब्ध है, दिन रात काम करते हैं। और मैं उनको कई बार कहता हूँ सो जाया करो। अच्छा। वो व्यक्ति मात्र 3 से 4 घंटे सोते हैं जी। वो सुबेरे 6-7 बजे सोने जाते हैं, 6 बजे या 7 बजे, भीड़ इतनी होती है, और वो 10 बजे आपको काम करते दिखेंगे। बहुत बहुत मेहनत करते हैं, और ईश्वर उनको निरोगी रखे, मेरी ऐसी प्रार्थना है, बस यही है जी। तो जरिया बनने वाली आपने बात कही, तो हमने तो ये भी देखा है कि आप उनके जरिया बनते विदेश जाते हैं, आप ही ट्रांसलेटर होते हैं। वो कोई बात नहीं, अब तो उनको अंग्रेजी बहुत अच्छी आ गई, वो अंग्रेजी बोलने लग गए हैं, समझने लग गए हैं। हाँ, पहले क्या है कि फॉरेन में इमिग्रेशन पे या कहीं पर वो जब बोलते थे तो कई बार तो हम जो इंडियंस हैं उन्हीं को नहीं उनका एक्सेंट समझ में आता, हम सबको दिक्कत होती है, विदेश के एक्सेंट समझने सबको दिक्कत फिर होती है। पर वो मुझे आगे फ्रंट कर देते थे, बस वो उनका है कि भाई ये हम त्यागी जी हैं, ये हमारी अंग्रेजी संभाल लेते हैं। उन्होंने एक लाइन सीखी मेरे से स्टार्टिंग में, सबसे पहले कह रहे मैं क्या कहूँ जो कि सब लोग मुझे मान भी ले और सब लोग आनंद भी ले लें। तो उन्होंने याद करी वो लाइन कि आई कांट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। तो वो इसी में काम कर देते थे और सारे लोग उनसे जुड़ा, लेकिन उनका कम्युनिकेशन, भाषा कोई भी हो, कम्युनिकेशन उनका इतना जबरदस्त है। वो अपनी आंखों से, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से सबको अपना बना लेते हैं। उनका व्यवहार बड़ा काम है, मतलब दूर दराज के इलाकों में जाके, गांव देहात में जाके काम करना, वहां तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है। ये नॉर्मली एक चीज होती है जिसको मिस करते थे, लेकिन साधु संत सिर्फ कथा से ऊपर उठ के अब इस लेवल पे गांव-गांव में जाके कथा कर रहे हैं। अब उनको, जिस समय मैंने वीडियो देखे थे उनके, समझे थे, तो उस कथा का तो कोई पैसा भी नहीं मिलता था उन्हें, तो जाते थे, लेकिन क्योंकि सनातन का अलग जगह नहीं है तो वहाँ तक पहुँचते थे। बिल्कुल जी। अच्छा, इसी के साथ में अगर आप बागेश्वर धाम जी की बात करें, उनकी बाबा बागेश्वर की बात करें, तो उनके आने से क्या जैसे एक शिफ्ट आता है कि यूथ क्या ज़्यादा कनेक्ट हुआ है, या जो वर्ग है देखने वाला वो वही वर्ग देख रहा है, या नए लोग जुड़े उनके आने से? हम अपने से छोटों को यूथ मान रहे हैं, लेकिन जो हमारे माता पिता थे उनके लिए हम यूथ थे। सही बात है। तो यूथ की परिभाषाएं समय समय पर चेंज होती हैं, और हर माता पिता कहीं ना कहीं संतों के पास, चाहे वो हमारे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी हों, उनके क्या यूथ की कमी, खूब यूथ आता है, आज भी आता है। अवधेशानंद जी हो गए, चिदानंद मुनि जी हो गए, अपने कैलाशानंद जी हो गए, सभी संतों के पास यूथ आता है। और श्री श्री रविशंकर, जग्गी वासुदेव जी, सदगुरु अपने, सबके यहाँ यूथ आता है। लेकिन हाँ, ये 24 उस समय 27 साल के थे, तो 27 साल का युवा आके के ठिठोली की बातें करते हुए और धर्म को समझा जाता है, तो यूथ हंसी हंसी में उसको
सुन भी लेता ग्रैब कर लेता है और सुन भी लेता है और आता भी है। उनके साथ यूथ तो जुड़ा ही है, लेकिन हर वर्ग का व्यक्ति जुड़ा है, हर संत के साथ, उनके साथ नहीं, हर संत के साथ, क्योंकि हम उस परिवेश में जीते नहीं हैं। मैं जीता हूँ, मेरी टीम जीती है। तो आप ये मानिए कि रेशो, अगर हमारे यहाँ पर महिलाओं की रेशो 60% रहती है, तो 40% उसके अंदर मेल रहते हैं, हमारे पुरुष रहते हैं, और उसमें अगर टोटल 100 में से अगर नंबर लेके चलो तो 25% महिला और पुरुष मिला के हमारे बच्चे लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो जैसे बाबा बागेश्वर की हम चर्चा करें तो एक उनके साथ बड़ी जो पर्ची निकालने वाली चीज़ है जिसको सिद्धि है, और चमत्कारों के लिए एक सहज उत्सुकता, सहज कौतूहल लोगों के बीच में मन में रहता है, सबके मन में रहता है। तो लगता है एक बार हम भी दरबार में हुआ है, एक बार हम भी हाजिरी लगा लें, एक बार हम भी पर्ची निकलवा लें। तो आपका भी मन किया ऐसा करने का? उन्होंने निकाली ही नहीं, निकाली नहीं, आज तक नहीं निकाली, और ना मैंने निकलवाई। वो कहते हैं जो मेरे नज़दीक के हैं ना, मैं उनकी कभी पर्ची नहीं निकालता। अच्छा। कह रहे कि कहीं ना कहीं मन में कोई संशय या कोई ऐसी बात, कोई बात पता लग जाए तो मैं ही दुखी हो जाऊं, मैं ही दुखी हो जाऊं, या और कुछ बात हो जाए। हाँ, लेकिन क्योंकि उनके पास ईश्वरीय शक्ति कोई ना कोई तो है कि इतने लोग जुड़े हैं, जैसे बाकी संतों के पास भी है, तो वो आगाह करते रहते हैं, मार्गदर्शन देते रहते हैं कि ये करो, ये मत करो। जैसे एक पिता अपने पुत्र को देता रहता है, ऐसे कभी अगर कोई चीज़ आई तो वो कभी मेरे को फ़ोन करके ये कह देते, सेहत का ध्यान रखना, ज़रा ट्रैवल कम करना। अब वो क्यों कहते हैं, उसके पीछे का मैं लॉजिक समझता हूँ कि वो मुझे प्यार करते हैं इसलिए मुझे कह देते हैं। या कभी मैं कहीं से बागेश्वर से आ रहा हूँ तो कहेंगे आज रात को नहीं जाएंगे आप, और मैंने देखा है कि उन्होंने जिनको रोका है और वो अगर रास्ते में चले गए तो कोई ना कोई तकलीफ आ गई, टायर पंचर हो गया, कोई और तकलीफ आ गई, या देर से पहुँचे, जितनी जल्दी कर रहे थे उतना ही लेट पहुँचे, तो वहाँ जाके हम अपन शांत, ठीक है आराम से जाएंगे। तो ये जो पर्ची निकालने वाली कला है, सिद्धि है, इससे क्या मतलब एक बेस बढ़ा है क्या? लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ा है सनातन की तरफ में? ऐसा भी फ़र्क आपने महसूस किया? क्योंकि आप डाटा पर निगाह रखते हैं, आपके पास सबसे बड़ा डाटा आता है। सब मेरा मानना है कि चाहे वो पर्ची से बना, चाहे उनकी बातों से बना, उस व्यक्ति ने कनेक्ट तो किया लोगों को, कनेक्ट तो किया। बहाना पर्ची हुई। इससे पहले भी संत महात्मा थे, स्वामी जी का ले लो, बहाना योगा हुआ, मैंने स्टेडियम फुल होते देखे हैं। और आज भी स्वामी जी के यहाँ के लिए, जहाँ हमारे योगग्राम है या निरामयम है, जगह ही नहीं मिलती साहब। तो कोई ना कोई बहाना बनता है। तो उन्होंने कहा कि अगर इस चमत्कार से, छोटे से चमत्कार को देख के अगर लोग मेरे बाबा से, हनुमान जी से जुड़ रहे हैं या ईश्वरीय काम में जुड़ रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कौन से ऐसे बाबा जो एकदम पंचुअल हैं, 1 मिनट भी इधर उधर नहीं होता? देखिए, स्वामी रामदेव जी, आचार्य आचार्य बालकृष्ण जी, एक पुराने संतों में तो वैसे सभी हैं, सभी बोले तो सभी, और जितने बड़े हैं, चाहे पूज्य मुरारी बापू जी हैं, रमेश भाई ओझा जी हैं, किरीट भाई जी हैं, अवधेशानंद जी हैं, कैलाशानंद जी हैं, सब पंक्चुअल है टाइम के। मतलब कथा पे टाइम पे पहुंचना, टेलीकास्ट पे टाइम पे पहुंचना, लोगों से टाइम से मिलना, सब पूछना। अब अनपंक्चुअल मत पूछना, इसका जवाब मैं दूंगा नहीं। मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था आपसे। नहीं, उनकी घड़ी में वही टाइम बजा होता है जो वो चाहते हैं, जो उनके मन में होता है, जो उनके मन में होता है। तो संतों के साथ तो मनमौजी शब्द लगा ही, मनमौजी शब्द लगाए। वैसे तो सभी हैं, एक चूंकि आप जहां पर घूम के आने वाले हैं उनका नाम बाबा बागेश्वर की ही बात करेंगे आप। उनके साथ समस्या ये है कि उनको पब्लिक इतना घेर लेती है, इतना घेर लेती है, जैसे उनको कथा में पहुंचना है, और जहां वो ठहरे वहां भी पब्लिक है, और जिस रूट से जाएंगे वहां भी पब्लिक है। तो गाड़ी चलेगी तो टाइम से पूछेगा ना आदमी। अब गाड़ी चढ़ा के तो नहीं पहुंचा जा सकता ना। तो वो कहते हैं, कई जाके माफ़ी भी मांग लेते हैं कि भाई 4 बजे का समय था, हम आ तो 4 ही बजे गए थे, लेकिन अपनी घड़ी के हिसाब से। तुम्हारी में 6 बज रहे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके साथ में व्यस्तता बहुत है, पब्लिक बहुत है, और सबको देखना है, किसी का अहित ना हो जाए, क्योंकि भाई बहुत पब्लिक सड़कों पे खड़ी रहती है, इस वजह से। कोई ऐसा मजेदार वाक्या जो किसी गुरु के साथ, कथावाचक के साथ अपने, मतलब जिसे सुन के लोटपोट हो जाए इंसान, कुछ ऐसा घटना हुई आपके साथ?
नहीं, मेरे साथ तो थोड़ा सा व्यवहार थोड़ा प्रेम वाला रहता है, तो घटनाएं तो बहुत होती हैं, तो वो आंतरिक है। मैं उनको शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी संत के साथ मेरा, देखिए जैसे मैंने कहा पूजनीय स्वामी रामदेव जी के साथ मेरा पिता पुत्र वाला रिश्ता है। बाबा बागेश्वर जी के साथ 3 रिश्ते हैं। संत तो वो है ही, दूसरा वो मित्र भी हैं, और तीसरा वो मेरे बेटे की उम्र से छोटे हैं, तो पुत्र रूप में भी हैं। तो तीनों रिश्तों में उनसे बात होती है। अब उन तीनों रिश्तों के जो आंतरिक बातें हैं वो आंतरिक ही रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। चाहे वो सभी के साथ मेरे बहुत अच्छे हैं, और संत हैं, संतों के किस्से चलते रहते हैं, वो आंतरिक है।